मुस्तफाबाद के दयालपुर इलाके में सुबह 3 बजे के करीब एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है और अब तक एनडीआरएफ की टीम ने 22 लोगों को निकाला है, जिसमें से 6 लोग जो हैं वो अभी भी अस्पताल में जो है वो भर्ती हैं, लेकिन 11 लोगों की दुखद मृत्यु जो है वो हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी चलाया जा रहा है। हम सबसे पहले आपको अगर तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर घटनास्थल की, तो देखिए यहाँ पर कि तकरीबन 50 से 60 गज के एरिया में ये 4 मंजिला इमारत जो है वो बनाई गई थी और इसके किस तरीके से ये इमारत काताश के पत्तों की तरह जब भरभरा कर गिरी तो न सिर्फ वो इमारत बल्कि आसपास की भी 2 इमारतों को नुकसान हुआ है। जो इमारत के बगल का वाला जो घर है उसकी देखिए आपकी जो दीवार थी उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ किचन और बाथरूम और इसके अलावा जो पहली मंजिल पर जो कमरा था उसकी दीवारें टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो गिरी हुई बिल्डिंग है उसके साथ वाली बिल्डिंग पर को भी जो है वो किस तरीके का नुकसान हुआ है कि जो पहली मंजिल पर जो खिड़की है, जो बारजा है, उसको भी किस तरीके से क्षतिग्रस्त करते हुए ये बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो गई है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन क्या भयावह मंजर था आज सुबह का जब ये हादसा जो है वो देखने को मिला। कुछ चश्मदीद हमारे साथ हैं। सर, आप क्या नाम है आपका और क्या देखा आपने? समीर खान। क्या देखा सर? सुबह तो ये धूल ही धूल हो रही थी। रात में गिरा लगभग 2:45 बजे। ये जब उस टाइम पे ये गिरा तो क्या कर रहे थे आप और क्या हम तो सो रहे थे। जब ये गिरी थी ना बिल्डिंग तो हम वहीं रहते हैं सामने वाले मकान में। जब ये गिरने के बाद में ना धूल होती थी बहुत ज़्यादा। हमने सोचा झक के देखा खिड़की में से तो देखा हमने बहुत ज़्यादा धुआं हो गया है। हम सोच रहे सिलेंडर फट गया कोई। जब धूल जो ना थोड़ी थमी ना, जब देखा तो पूरा मकान गिरा पड़ा है। हमारे मोहल्ले पड़ोस के भाई यहीं के लड़के उड़के सब घुसे भाई, सब लड़के भाई लगे हुए। तो उसमें से हमने 10 जनों को निकाला था शुरुआत में हमने 10 जनों को निकाला। 10 में से उसमें से मेरे ख्याल से 3-4 बचे थे, बाकी सब मर गए थे। उसमें से बच्चा भी निकला था, मैं कहा था 5-6 साल का बच्चा भी निकला था उसमें। लेडीज़ों की बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेडीज़ भी खत्म हो गई हमारी। क्या वजह, क्या कोई काम चल रहा था, निर्माण चल रहा था? मतलब थोड़ा काम चल रहा था इसके अंदर। नीचे दुकानों का क्या निर्माण चल रहा था? नीचे काम चल रहा था, दुकान जैसा थी उसमें चिकन वगैरह की, उसे थोड़ी सी लंबी करी जा रही थी। ये काम चल रहा था। मतलब दीवार तोड़ करके उसको एक्सपेंड किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था। जी। तो वो एक्सपेंड किया जा रहा था। 1 हफ्ते से काम चल रहा था। उसी दौर में जो है कुछ 1 हफ्ते से तोड़ा फोड़ी चल रही थी। अब रात ये हादसा हुआ। क्या इस तरीके का पहले भी हादसा इस इलाके में नहीं, पहले कभी आपने क्या देखा जब सुबह आप आए? सुबह के तो लोग डरे हुए हैं। सुबह के लोग तो सुबह तो बस रेंगे लगी हुई। ना तो ज्यादा लोग नहीं थे, इनके मोहल्ले के थे। ये भीड़ तो जो ना अब जमा हो रही है। सुबह सोच लो इतने लोग थे यहाँ पे, डेड बॉडी उठाने वाला कोई नहीं था। सुबह लोग सब डरे हुए थे। 3 बजे ये वारदात हुई। 3 बजे भी हादसा हुआ। तकरीबन 15-20 मिनट बाद लोगों को पता लगा, 10 या 15 मिनट बाद। तो उसके 15 या 20 मिनट के अंदर 8-10 लोगों को निकाला, जिसमें से अस्पताल पहुंचा गया। उसमें से 4 या 5 लोगों की जब डेथ हो गई थी मिली ना वो बंदे ऐसा। आप आ गए थे, आपने भी देखा? नहीं, हम तो सुबह ही 7-1 बजे आए थे। बच्चे जो नाश्ता लेने आए तो उन्होंने कहा हमारी गली में जो मकान गिर गया है, तो मैं जब भी नाश्ता भी नहीं कर पाया। जब से लड़कों ने डेड बॉडी निकाली थी, यहाँ रोडों पर लाशें पड़ी हुई थी। यहाँ पे हमने ऑटो में रख के भेजा 3-4 तो हमने। आपके हिसाब से क्या वजह रही इस तरीके की घटना जो हुए थे? भाई ये घटना जो है बस थोड़ा आंधी तूफान भी आई, उसकी वजह से थोड़ा मतलब आंधी तूफान से क्या होता है, वो तो बारिश आई थी, बारिश से कोई मतलब नहीं। ऐसा हादसा होने था, वो हो गया 2:55 पे करीब 50 मिनट पे गिरा था। उसके बाद 50 मिनट गिरने के बाद 3 बजे आदमी आ गया था। इन पड़ी आदमी कम थे, उसके बाद बचाया जो बच सके उनको हॉस्पिटल में। तो देखिए एक बार हम आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी यहाँ पर किस तरीके से जो है वो चलाया जा रहा है और एनडीआरएफ की और इसके अलावा जो दिल्ली फायर सर्विसेज की जो टीम है वो यहाँ पर अभी भी जुटी हुई हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग जो है वो अभी भी इसमें छुपे हो सकते हैं और जो है दबे हो सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, और उन्हीं को निकालने की कवायद जो है वो यहाँ पर एनडीआरएफ और फायर सर्विसेज की तरफ से की जा रही है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों में से कोई सुबह मौजूद था जब ये हादसा हुआ? सुबह 2:45 बजे हुआ है। तो क्या था उस वक्त का मंजर? आप आए थे यहाँ पर, क्या देखा आपने? बहुत क्या नाम है, पूरा लेंटर नीचे था। यहाँ आम जनता थी, पुलिस वाले तो बाद में आए थे। खैर आम जनता ही लेंटर वगैरह काट रही थी, निकाल रही थी लोग बागों को। 7 जने निकाले थे सुबह। फिर ये पुलिस प्रशासन आया, इन्होंने फिर
करा जो भी करना था। अच्छा, क्या वजह रही, आप क्या देखते हैं कि किस वजह से यह हादसा जिसमें 11 लोगों की अब मौत हो गई है? हादसा बहुत खतरनाक हादसा हुआ है भाई। हादसा ऐसा है, थोड़ा नीचे काम भी चल रहा था, हाँ, और ये अचानक ही से ऐसा भूकंप का झटका आया है रात को, अचानक ही क्या नाम है बिल्डिंग गिर गई। आपने क्या देखा? मैं तो अभी आई हूँ। क्या आपको क्या लग रहा है कि रात 2:30 बजे करीब रात हम थे मार्केट में यहीं पर। 2:30 बजे करीब हम आए यहाँ पर। 2:30 बजे करीब तकरीबन 4 लेंटरों के ऊपर हम यहाँ खड़ा हुआ था, मैं खड़ा हुआ था यहाँ पर, ये रही वीडियो। तो लेंटर तोड़े, यहाँ पर देखा 6 आदमी मेरे सामने यहाँ से निकल कर गए। उसमें से 6 की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, 6 की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। उसके बाद फिर यहाँ सर मशीनें आने लग गई। वो हमारे यहाँ के गोकुलपुरी थाने के जो SHO साहब हैं वो कहने लग गए कि यहाँ पर जितनी भी, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग थी अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया था, बहुत कमज़ोर कंस्ट्रक्शन किया गया था, पतली पतली दीवार बनाई गई थी। इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, इसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है, ना मेरे को पता थी। लेकिन रात जैसा मैंने मंजर यहाँ पर देखा था, बहुत पब्लिक थी यहाँ, और क्या नाम है SHO साहब थे हमारे गोकुलपुरी थाने के यहाँ पर, तो उन्होंने कहा यहाँ से भीड़ खत्म करो क्योंकि भीड़ बहुत थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो एक बार मैं सहयोगी रवीश पांडे से मैं कहूँगा कि पीछे की तस्वीर दिखाएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी लगातार जारी है और NDRF और फायर सर्विसेज की जो टीम है वो यहाँ पर इस वक्त अभी भी मौके पर मौजूद हैं, और जो और लोग यहाँ पर नीचे दबे हो सकते हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है वो निकालने की कोशिश जारी है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अमित बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.